हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारा चैनल केमिस्ट्री 1 एंड 8 में। और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, क्योंकि इस रिएजेंट के हेल्प से हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है RMGX। ठीक है, क्या होता है RMGX, जहाँ पे R क्या होता है, R जो होता है वो होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे अल्कीन है, अल्कीन से जब एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो इसको बोलते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं, अल्काइल। जैसे एग्जांपल के लिए CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन जब निकाल देते हैं तो ये हो जाता है मिथाइल। मिथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दे क्या हो गया, मिथाइल। उसी प्रकार से इथेन है, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे क्या बोलते हैं, इथाइल। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो प्रोपाइल। समझ में आया। और मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, X क्या है, हेलोजन है, X की जगह पे क्या कहलाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर। अब RMGS का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कैसे होता है प्रिपरेशन। अल्काइल हैलाइड RX का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाता है RMGX। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि RMGX कैसे बना। ठीक है, तो मैकेनिज्म तो क्या करता है, मैग्नीशियम सबसे पहला स्टेप जो मैग्नीशियम है वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। एक इलेक्ट्रॉन का जब लॉस करता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है और एक फ्री रेडिकल आता है। जब दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता तो यहाँ पे +2 चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसलिए यहाँ पे फ्री रेडिकल भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये जो RX है, ये RX इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे अटैक कर देता है। ठीक है, RX में बॉन्ड इस तरह से टूटता है क्योंकि X हाइड्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, इसीलिए बॉन्ड इस तरफ से टूटेगा और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा R डॉट और प्लस X माइनस। R डॉट क्या है, फ्री रेडिकल है। क्या है ये, फ्री रेडिकल। क्लियर है। अब ये R डॉट जो है वो रिएक्शन कर जाता है Mg डॉट प्लस से, तो ये जो फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल देख रहे हैं ये दोनों बॉन्ड बना लेता है। कैसे बॉन्ड बनाता है, RMG, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लिया, बाकी एक कैटायन रह जाएगा और फिर ये रिएक्शन कर जाएगा X माइनस के साथ, तो बन जाएगा RMGX। तो यहाँ पे देख रहे हो RMG जो है ना, यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर होता है, कोवलेंट कैरेक्टर होता है। और यहाँ पे MgX में जो है, MgX में आयनिक कैरेक्टर होता है। यहाँ पे क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, इसका मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट होता है जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है और आयनिक कैरेक्टर भी होता है, दोनों होता है इसमें। ठीक है, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों होता है, कोवलेंट कैरेक्टर भी और आयनिक कैरेक्टर भी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जानना जरूरी है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यदि हम लोग मॉइस्ट कंडीशन अगर लेते हैं ड्राई की जगह पे, तो मॉइस्ट कंडीशन लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इफ मॉइस्ट कंडीशन टेकन, तो क्या हो जाएगा, अगर आप मॉइस्ट कंडीशन लेते हैं तो RMGX जो है ना वो वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, वहाँ पे वाटर भी होता है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये RH बना देगा और प्लस MgXOH बाय प्रोडक्ट बन जाएगा।
यानी कि अगर मॉइस्ट कंडीशन लेते हैं तो RmGX अल्कीन बन जाता है। ठीक है, कैसे बन जाता है देखिए यहाँ पे RmGX में ये प्लस डेल्टा होता है और ये माइनस डेल्टा। मैग्नीशियम हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मेटल है, और ये नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें जो बॉन्ड है ना वो इस तरह से टूटता है, और H2O में से जो है वो H प्लस और प्लस OH माइनस निकलता है। तो H प्लस जो है यहाँ पे जुड़ जाता है और OH माइनस आयन जो है यहाँ पे जुड़ जाता है, तो RH बन गया, RH और MgXOH बाय प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ गिलिनार्ड रिएजेंट। तो सबसे ज़्यादा रेट होता है Ri का, देन RBr, देन RCl और देन RF। यानी कि Ri में रेट सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयोडीन जो है बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है और सबसे तेज़ी से बाहर निकलता है। उसके बाद Br, उसके बाद Cl, उसके बाद F। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? ठीक है, थर्ड पॉइंट में अगर मान लो इसमें जो गिरनार्ड रिएजेंट है, गिरनार्ड रिएजेंट स्टेबल नहीं होता है, उसको स्टेबल करने के लिए हम लोग डाईइथाइल ईथर, ड्राई ईथर की जगह पे और क्या ले सकते हैं, डाईइथाइल ईथर ले लें या टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन। क्या क्या लेते हैं? जो हम लोग RmGX बनाते थे उसमें RX का रिएक्शन Mg के साथ कराते थे, किसके साथ? ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर की जगह पे हम लोग और क्या ले सकते हैं? ET2O ले सकते हैं या फिर टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन ले सकते हैं। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन मतलब इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। चलिए, तो क्या बनता था? RmGX। ठीक है, तो यहाँ पे RmGX जो है वो स्टेबल नहीं होता, इज नॉट स्टेबल। दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय डाईइथाइल ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन। दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय ET2O या टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन। कैसे स्टेबलाइज होता है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, RmGX जो है इस पे प्लस डेल्टा चार्ज और इस पे माइनस डेल्टा चार्ज, और ET2O में OET इस पे माइनस डेल्टा चार्ज। क्यों? क्योंकि ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, इस पे माइनस डेल्टा चार्ज होगा। ठीक है, और इन दोनों पे प्लस डेल्टा और प्लस डेल्टा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम पे प्लस डेल्टा है और ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा है, दोनों में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, और इस अट्रैक्शन के कारण RmGX स्टेबल हो जाता है, इसको ब्रेक नहीं होने देता। समझ में आई बात? इसीलिए हम लोग डाईइथाइल ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन लेते हो तो उसमें इस तरह से आप दिखा सकते हो RmGX प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, और इस तरह से आप यहाँ दिखा सकते हो। यहाँ पे माइनस डेल्टा चार्ज होगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ माइनस डेल्टा हुआ, बाकी पूरे पे क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा हो जाएगा, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, जिसके कारण स्टेबलाइज हो जाएगा RmGX। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग RX में कैरल सेंटर ले लेते हैं, इफ RX कंटेन chiral center, then enantiomer product formed, enantiomer product बनता है। जैसे सपोज हम ले लेते हैं, यहाँ Br ले लिए, यहाँ CH3 ले लिए, यहाँ C2H5 ले लिए, यहाँ हाइड्रोजन ले लिए। ठीक, इसका रिएक्शन जो है मैग्नीशियम के साथ करा है इन द प्रेजेंस ऑफ ET2O। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, हमें देखिए कैरल सेंटर है। क्यों कैरल सेंटर है यहाँ पे? क्योंकि ये सारे क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये कैरल सेंटर है। तो कैरल सेंटर में जब इसके साथ रिएक्शन मैग्नीशियम का करवाते हैं तो क्या बन जाता है, CH3, इधर हो गया MgBr, इधर H और ये C2H5, और क्या हो सकता है, MgBr
इसको इधर ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर MgBr, इधर हाइड्रोजन और इधर C2O5। तो इसको बोलते हैं रिटेंशन और इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो ये दोनों जो है एक दूसरे का क्या है, फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे का इनेंशियोमर कहलाता है। क्या कहलाता है, इनेंशियोमर। यानी कैरल सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो या तो रिटेंशन, अगर MgBr सेम साइड में है तो रिटेंशन होता है, और अगर बैक साइड चला जाता है तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं। इस दोनों, इसलिए फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे का क्या कहलाता है, इनेंशियोमर कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है कि अगर हम विशनल डायहैलाइड लेते हैं, इफ विशनल डायहैलाइड taken, then no formation of Grignard reagent। अगर आप विशनल डायहैलाइड ले लोगे ना तो ग्रिग्नार्ड रिएगेंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ देखो आप एग्जांपल के लिए CH2 यहाँ ले ले Br और यहाँ ले ले Br, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर आप करा दीजिए मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ET2O तो ये क्या हो जाता है मालूम है, ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस MgBr2 बन जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है, CH2 यहाँ पे भी फिर डॉट यहाँ पे भी, तो इन दोनों फ्री रेडिकल के बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट हो जाता है, क्योंकि फ्री रेडिकल दोनों मिलकर एक नया बॉन्ड बना लेता है। तो क्या बन जाता है, इथीन बन जाता है। तो हमें बनाना था ग्रिग्नार्ड रिएगेंट, लेकिन बन क्या गया, इथीन बन गया। इसलिए हम लोग विशनल डायहैलाइड नहीं ले सकते। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, सपोज दैट आपने ये ले लिया, इधर Cl इधर Cl, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा दिए इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथर या ET2O के साथ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये MgCl2 बाहर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहाँ तक। तो बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।